हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमनदीप आज फिर से आपके सामने हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद आपके सामने एक कंटेंट लेकर हाजिर हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से ही मुझसे ये पूछ रखा था कि मैम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं इस कंटेंट को अपने उस वीडियो में ऐड नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो कंटेंट मैंने अब इसमें ऐड किया है। ये वीडियो स्पेशली एक छोटे से वीडियो में लेकर आई हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर सकूँ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट। देखिए, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अपना बेस्ट दे रहे हैं और दोनों की ही इस सोसाइटी में ज़रूरत है। साइकियाट्रिस्ट, जैसे कि आपने कहा, साइकियाट्रिस्ट एक नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि वो एक मेडिकल डिग्री है। जब आप 5 साल की MBBS करते हैं, उसके बाद आप MD करते हैं, 2 साल साइकियाट्री में आप MD करते हैं, उसके बाद जाके यू कैन बी अ साइकियाट्रिस्ट। उसी तरफ साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब आप एक 3 साल की ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करते हैं, उसके बाद आप एक मास्टर प्रोग्राम करते हैं, फिर आप MPhil करते हैं ताकि आप ऑथराइज्ड हो जाएं, आप लाइसेंस्ड हो जाएं काउंसलिंग के लिए, तब जाके आप एक जो है साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो दोनों ने ही एक इक्वल जो है टाइम ऑफ इन्वेस्ट किया है अपने करियर के लिए। 7 साल उधर भी लगे हैं, 7 साल इधर भी लगे हैं। तो अब इन दोनों का काम क्या है, दोनों का डिफरेंस कहाँ पर आता है? देखिए, साइकियाट्रिस्ट कैन रेफर मेडिसिन, जबकि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लीगली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है वो काउंसलिंग भी कर सकता है, वो थेरेपीज भी दे सकता है और वो मेडिसिन भी लिख सकता है। लेकिन एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है, बेसिकली दे आर नोन एज गुड काउंसलर। वो काउंसलिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे IQ टेस्ट हो गया या लर्निंग डिसऑर्डर टेस्ट हो गए, तो वो इन चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। अब अगर हम एक बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ पर दोनों ही होते हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं। डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट की वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। कई बार ये जब हम किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो हमारी कई बार प्रॉब्लम जो हमें बड़ी लगती है वो छोटी होती है, तो वो हमें रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास कि यहाँ पर मेडिसिन की नौबत ना आए। अगर वो एक अच्छी लेवल की काउंसलिंग से या कुछ टेस्ट करने के बाद वो रिजॉल्व हो सकती है, तो इसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। लेकिन जहाँ पर लगता है कुछ बड़े डिसऑर्डर, देखिए, साइकोलॉजिस्ट के पास तब भेजा जाता है जब आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन में जाने की कगार पर है, तो आपको रेफर किया जाता है साइकोलॉजिस्ट की तरफ। लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास आपको कब रेफर किया जाता है? जब बड़े डिसऑर्डर्स की बात होती है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, OCD जैसी बीमारियां होती हैं, और भी बहुत नाम है। कई नाम तो मुझे भी नहीं पता है, इतने साइकियाट्रिस्ट के अपने इश्यूज होते हैं, जो इस फील्ड में बहुत सारे नाम हैं। तो इस तरह के ऑर्डर्स के लिए जहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत है, प्रॉपर थेरेपीज की ज़रूरत है, तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट के पास उनको रेफर किया जाता है। तो कहने का मतलब है, एक ही सोसाइटी में एक ही जगह दोनों की उतनी ज़रूरत है। कई बार एक टीम, एक पैनल्स भी ऐसा बनाया जाता है जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी हो और जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हो, क्योंकि कई इश्यूज ऐसे होते हैं जो दोनों को मिल बांट कर रिजॉल्व करने होते हैं। क्योंकि कहीं पर काउंसलिंग चाहिए, कहीं पर थेरेपीज चाहिए, कहीं पर मेडिसिन चाहिए, तो कहीं पर कुछ टेस्ट चाहिए। और दोनों ही प्रोफेशन अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेबल है, और दोनों प्रोफेशंस को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।